Bismillahirrahmanirrahim. Today we will solve some questions about reflection and refraction of light. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कह रहा है कि लाइट एंटर्स ग्लास फाइबर में एंटर हो रही है फ्रॉम एयर से एंटर हो रही है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 62 डिग्रीज. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 62 डिग्रीज एंगल जो है वो इंसिडेंस का एंगल है. थीटा आया हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 62 डिग्री आ रहा है. ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास आ रहा है 36 डिग्री. अब यहाँ पर हम रिवर्सल ऑफ लाइट लेंगे. फॉर्मूला हमारे पास वो कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, तो सी कहलाता है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हम वी लेते हैं. वी मतलब सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है. कह रहे हैं डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइबर. तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो यही है, एक साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल्स टू एन. एन क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. ठीक है, अब यहाँ पर हम टेकिंग रिवर्सल ऑफ लाइट लेंगे. रिवर्सल ऑफ लाइट उल्टी क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रही है, यानी लाइट एंटर हो रही है वाटर से या डेंसर मीडियम कह लें हम लोग. डेंसर मीडियम से एंटर हो रही है किसके अंदर, यहाँ पर डेंसर मीडियम से एंटर हो रही है रेयर मीडियम में या लाइटर मीडियम में, यानी कि एयर में. अब हम लोग कहते हैं कि रिवर्सल ऑफ लाइट लेंगे और फॉर्मूला लगेगा n इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर. साइन आई यहाँ पर हमारे पास साइन 62 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा होगा हमेशा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा हमारे पास छोटा होगा. ठीक है, तो साइन 62 और साइन 36 आ जाएगा. एन की वैल्यू हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी साइन 62 0.833 है और साइन 36 हमारे पास 0.588 आ जाएगा, और एन की वैल्यू हमारे पास 1.50 आ जाएगी. क्लियर. देन हम लोग एन में फॉर्मूला लगाते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या मीडियम. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास वैक्यूम है, सही है, और ये हमारे पास मीडियम है. जिस भी मीडियम में, यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर मीडियम है. ठीक है, तो ये ट्रैवल कर जाता है इसके अंदर, और फिर हमारे पास साइन सी ओवर बल्कि एन इज इक्वल्स टू 1.5 वैल्यू आ जाएगी, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ है. इसको डिवाइड कर देंगे और फाइंड आउट करेंगे वी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मटीरियल, यानी ऑप्टिकल फाइबर. तो एन जो है वो नीचे आ जाएगा और वी उस तरफ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और हमारे पास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन दोनों को डिवाइड करने के बाद वो कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ ग्लास फाइबर आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो एक बात याद रखिएगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस किसकी, हमारे पास लाइट की पल्सेस या इंफ्रारेड की पल्सेस, रेज जो हैं वो सेंड की जाती हैं थ्रू ऑप्टिकल फाइबर. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम लोग ये भेजते हैं पल्सेस, और विच ट्रेवल्स बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ये, इसको अगर हम अच्छा इसमें 3 मार्क्स बनेंगे. कौन कौन से, एक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस किसकी, लाइट की पल्सेस का एक फॉर्म है, एक मार्क है. देन ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, सही है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये 1, ये 2, ये 3 मार्क्स बन जाएंगे इसके. ठीक है, देन किस तरह से ट्रैवल करती है तो विजुलाइज करके मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ से लाइट एंटर हो रही है, अब ये बेंड होगी थोड़ी सी, और फिर यहाँ पर क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है. क्रिटिकल एंगल से पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा और वो आपको सेंड करूँगा, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा. यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है जब भी एंगल, तो एंगल ऑफ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है. एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन क्योंकि वो मीडियम एक डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम की तरफ रे जा रही होती है. यहाँ पर देखें, ये जो रे है ये डेंसर मीडियम में, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में ये डेंसर मीडियम है हमारे पास पूरा, इसमें से ट्रैवल कर रही है, किसके अंदर जाना चाह रही है यूँ, लेकिन ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी. रिफ्रैक्ट होने की वजह से क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है. ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल से जब वो बड़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी वापस, और फिर रिफ्लेक्शन के लॉज लगेंगे कि थीटा आई बराबर होगा किसके, थीटा आर के.